नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी एक पीएफ मेंबर है और आपका भी एक पीएफ अकाउंट है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 सवालों को कवर करने वाला हूँ, जिसमें यहाँ पे पाँचों का पाँचों इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका भी एक सवाल हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम एक बार पीएफ क्लेम कर लिए, अब दोबारा हम पीएफ क्लेम आखिर कितने दिनों के बाद कर सकते हैं। देन यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हम यहाँ पे कितने बार पीएफ क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर का ये जरूर क्वेश्चन रहता है कि हम एक बार पीएफ क्लेम किए, 2 बार पीएफ क्लेम किए, मतलब कितना बार, मल्टीपल बार यहाँ पे हम पीएफ क्लेम कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म को फिलअप करने के बाद पीएफ का मैं A to Z यानी कि पूरा पैसा निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे दोस्तों कौन सी फॉर्म को एक बार फिलअप करने के बाद आप दूसरे टाइम उसको फिलअप नहीं कर सकते हैं, यानी कि उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे एक बार यदि क्लेम किए हैं तो दूसरा बार क्लेम करने के लिए कब इलिजिबल है। यहाँ पे दूसरा बार आज आपका क्लेम यदि सेटल्ड हो गया है तो आप कल फिर से यहाँ पे आप अपना क्लेम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे जो पीएफ अकाउंट है दोस्तों, यहाँ पे आपका सिर्फ बैलेंस अवेलेबल रहना चाहिए, जो भी आपका एम्प्लॉयर शेयर है और एम्प्लॉयर शेयर है। यहाँ पे नीचे में आपको मैं मार्क लगा देता हूँ, सबसे नीचे स्टार्टिंग यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, यदि यहाँ पे आपका बैलेंस अवेलेबल है, आप मान लीजिए 10,000 20,000 निकाल लिए, फिर भी आपका यहाँ पे 15 से 20,000 बचा हुआ है, तो उस अमाउंट को निकालने के लिए फिर से सेम फॉर्म यहाँ पे जो अप्लाई किए हैं फॉर्म 31, ये एडवांस के जरिए से आप अपना पीएफ का पैसा दोबारा निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ही दिन या तो फिर 2 दिन भी गैप रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सिर्फ आपका यहाँ पे क्या मैंडेटरी है, आपका बैलेंस अवेलेबल रहना चाहिए आपके पीएफ अकाउंट में। देन अब यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर आप कितना बार पीएफ क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल बार कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार किया है, बट उसमें कुछ यहाँ पे इसका क्लेम्स रिजेक्ट हो गया है कोई कारणवश। बहुत सारे पीएफ मेंबर का होता है, कभी पासबुक का तो कभी नाम मिसमैच, कुछ भी होता रहता है समथिंग का, तो उसका ध्यान में नहीं रखना। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्लेम यहाँ पे सेटल्ड हुआ है बहुत सारा भी। तो अब यहाँ पे बात रहा कि आखिर में कितना बार कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि साल में 3 बार मैक्सिमम आप कर सकते हैं, 3 से 4 बार भी कर सकते हैं, लेकिन वही आपका जो बैलेंस है वो आपके पीएफ अकाउंट में अवेलेबल रहनी चाहिए, नहीं तो फिर आप यहाँ पे पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। आपका अकाउंट में पीएफ का पैसा रहेगा ही नहीं, तो आप 4-5 बार अप्लाई करने से भी आपका पीएफ का पैसा आने वाला नहीं है। बस आपका यहाँ पे जो राशि है ये आपके पीएफ अकाउंट में रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीपल बार यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपका यहाँ पे पासबुक में पैसा जमा रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस का जवाब दे दिया दोस्तों। देन उसके बाद यहाँ पे फुल इन फाइनल यानी कि A to Z पीएफ का पैसा आप कब निकाल सकते हैं। कंपनी को छोड़ने के बाद डेट ऑफ एग्जिट मेंशन रहना चाहिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे रिजाइन अपडेट रहना चाहिए, डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे मेंशन रहना चाहिए आपके पीएफ अकाउंट में। देन आप उसके लिए फुल इन फाइनल के लिए यहाँ पे फ्रॉम 19 और यहाँ पे फ्रॉम 10C, ये 2 फॉर्म्स होता है दोस्तों, एक पीएफ के लिए और एक हमारा यहाँ पे ये पेंशन अमाउंट के लिए। मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा ये दोनों जो है यहाँ पे ये पीएफ हमारा हो गया और ये हमारा पेंशन कंट्रीब्यूशन हो गया, जो कि यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये 2 अमाउंट के लिए हमको यहाँ पे 2 फॉर्म्स को अप्लाई करना पड़ता है फुल इन फाइनल के लिए। सबसे पहले में हम अप्लाई करते हैं फ्रॉम 19, देन उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम 10C, जो कि हमारा पेंशन का पैसा पूरा विड्रॉवल हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या प्रोसेस है मैं वो भी आपको बता दिया हूँ। सबसे पहले में आपका जो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन रहना चाहिए, देन तभी आप यहाँ पे फुल इन फाइनल निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे एक बार यदि आप यहाँ पे अप्लाई कर दिया फुल इन फाइनल, फिर दोबारा इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप दूसरा कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं कर लेते हैं, जब तक दूसरा मेंबर आईडी नहीं बन जाता है तब तक यहाँ पे आप फिर से दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये फ्रॉम 19 और फ्रॉम 10 से यहाँ पे अप्लाई किया। देन उसके बाद यहाँ पे इसका मेंबर आईडी चेंज हो गया, यानी कि ये कंपनी चेंज किया है। देन उसके बाद यहाँ पे ये एडवांस के जरिए से अभी निकलता जा रहा है। उसके बाद अभी फुल इन फाइनल के लिए फ्रॉम 19 यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, यानी कि ये अभी कंपनी को नहीं छोड़ा है। इसके लिए इसको कभी भी पैसा का आवश्यकता होता है तो 31 एडवांस फ्रॉम 31 के जरिए से ये पीएफ का पैसा निकाल लेता है। तो आप भी यहाँ पे सेम यही प्रोसेस कीजिए दोस्तों। यदि आप कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको बीच में पैसा का आवश्यकता पड़ जाता है तो एडवांस के जरिए से आप अपना पीएफ का पैसा निकाल लें।